अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। हम इस वक्त 26 नंबर चौंगी के मकाम पर मौजूद हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दे रखा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी, इमरान खान साहब की बहनें और तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त 26 नंबर चौंगी पर मौजूद है, क्योंकि मामला था इमरान खान साहब के साथ अडयाला जेल में मुलाकातों का। सुहेल अफरीदी एक अपने लश्कर के साथ अडयाला जेल की तरफ रवाना हुए, लेकिन उनको 26 नंबर चौंगी के मकाम पर रोक लिया गया। ये धरना जारी रहेगा या ख़त्म हो जाएगा? इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? सदीक जान साहब, पहले तो मैंने 3-4 घंटे आपके पीछे सफ़र किया है और मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है कि इस तरीके से भागना, मैं थक गया हूँ। ये बताएं कि पहले तो मुझे रूदात सुनाएं कि अवाम कैसे जलीलो ख्वार हो रही थी, उसके बाद आते हैं कि आपकी अहम शख्सियत से मुलाकात भी हुई है और कुछ राब्ते भी हुए। अवाम को कितनी मुश्किलात थी जब हम स्टार्ट में आ रहे थे? देखें, लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी और मसला ये है कि कई किलोमीटर तक लाइनें हैं मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर। अभी ये साथ वाला रोड खोला गया है तो थोड़ी सी ट्रैफिक चली है, वरना जो मुख्तलिफ गोला रोड है, मुख्तलिफ रोड से हम होकर आए, लंबी लंबी लाइनें हैं, फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, लोग बहुत ही ज़्यादा ख्वार हैं। और एक और जो मसला है वो हमने देखा कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी बंदी हुई थी जिनका पेट्रोल ख़त्म हो गया था। बाइक्स ख़ास तौर पर हमने देखे, ख़वातीन पैदल चल रही हैं। बहुत तकलीफ दे सूरत हाल थी, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पे जब 26 नंबर को बंद किया और पूरा ये दोनों रोड्स बंद कर दिए गए थे, अब तो चले एक रोड खोल दिया गया है। बाकी ज़ाहिर है कई किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। दरमियान में कुछ बाइकिया के ज़रिए हम आए, फिर कुछ जगहों पे तो बाइक के ज़रिए भी आने का रास्ता नहीं था। तो खैर हम पहुँच गए, लेकिन ज़ाहिर है लोग बहुत ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हैं। बाकी इस वक्त तक की जो सूरत हाल है, जब हम ये वीडियो कर रहे हैं 9:48 है, इस वक्त सूरत हाल ये है कि धरना जो है वो जारी है। एक तो बात ये बताना बहुत ज़रूरी है लोगों को कि तहरीक इंसाफ के जो अरकान असम्बली जो आए वो तकरीबन सब इस वक्त मौजूद हैं जो आए थे। अच्छा। अब यहाँ पे इस वक्त ये बताना बड़ा मुश्किल है कि कौन आए हुए और कौन नहीं आए हुए। जो आए हुए उनको तो बताना आसान है, लेकिन कौन नहीं आए हुए ये बताना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस वक्त कोई कहाँ बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, कोई बैक साइड पे बैठा है, कोई साइडों पे बैठा है, कोई चाय पी रहा है, कोई किस साइड पे बैठा है, तो इसलिए गाड़ियों में बैठा है, कोई गाड़ियों में बैठा है, कोई रेस्ट कर रहा है। तो इसलिए ये बताना अभी मुश्किल है कि कौन कौन नहीं आया। ये ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ का तंजीमी तौर पे एक काम है कि वो एक रिपोर्ट बाद में जारी करेंगे कौन कौन नहीं आया। दूसरी आम बात यह है कि जो लोग KP से MPS के साथ आए थे वो लोग मौजूद हैं। क्योंकि आप अगर ये दिखा दें कि ये जैसे बड़ी बड़ी बसें हैं फैसल मूवर्स की जो आई हुई हैं, शालीमार और बिलाल कोच और इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं, ठीक है, उधर बड़ी आप बसें देख रहे हैं। ये बसें सारी पीछे तक आप जाते हैं तो ये सारी बसें पीछे भी आगे भी गाड़ियाँ कारें ये सब यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो लोग इनमें आए हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है, शायद खटक हैं या नई मैदर फजोता वगैरह दीगर उनके अरकान असम्बली, उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किए। शफकत अवान साहब मेरे को वहाँ से अडयाला के बाद से गिरफ्तार किया गया था, उनका तो मुझे भी नहीं पता स्टेटस, लेकिन बाकी जो लोग एक्टिव थे वो वीडियो पैगाम जारी कर रहे थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों को ये कह रहे थे कि आप यहाँ पर पहुँचें। लेकिन अगर आप ये कहें कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से शहरियों की कोई बड़ी तादाद या PTI के सपोर्टर्स की कोई बड़ी तादाद पहुंच गई है, तो ऐसा हरगिज नहीं है। कहीं देखने में आया नहीं है वो। ऐसा नहीं है। जैसे क्योंकि जाहिर है वो अभी तक 26 नवंबर का मुरीदिये का एक खौफ बरकरार है। तो वो जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप निकलती नहीं है, कॉल नहीं देती, मज़ामत नहीं करती, तो आज वो तो शिकवा नहीं कर सकता कोई भी उनका हामी उनसे कि वो उन्होंने कॉल भी एक तरह से दी, वो निकले भी, उनको यहाँ पर रोका गया, वो यहाँ पर मौजूद है और अभी तक मौजूद है। अच्छा, अब धरना कब तक जारी रहेगा ये कुछ कहना कबल इस वक्त है, क्योंकि एक तो ये फैसला अलीमा खानम साहिबा ने करना है। ठीक है, ये फैसला ना तो सुहेल अफरीदी साहब ने करना है, ना बैरिस्टर गौहर साहब ने करना है। अलबत्ता बैरिस्टर गौहर साहब का यहाँ पे मौजूद होना, बैरिस्टर गौहर साहब का यहाँ पे मौजूद होना इस बात का की इंडिकेशन नहीं है, इस बात का 100 नहीं 1000% सबूत है कि कुछ ना कुछ पस पर्दा बातचीत चल रही है। उसकी वजह यह है कि बैरिस्टर गौहर साहब कभी भी ऐसी एक्टिविटीज में नहीं आते। वो इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करते। 26 नवंबर को भी उनको आपने कहीं नहीं देखा होगा। वो इस तरह से रोड्स को ब्लॉक करना, धरने देना, बैठ जाना, इन चीज़ों से इत्तेफाक नहीं करते। वो बातचीत पे यकीन रखते हैं। अब अगर गौहर साहब यहाँ पर मौजूद हैं तो गौहर साहब ही वो वाहिद एक शख्सियत हैं जिनकी
इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त रबते हैं, जिनके हुकूमत के अंदर जो ताकतवर फैसला साज लोग हैं, शहबाज शरीफ की बात नहीं कर रहा, हुकूमत के अंदर जो फैसला साज जो लोग हैं ताकतवर, उनके साथ अगर किसी का रब्ता है तो वो बैरिस्टर गौहर साहब का रब्ता है। गौहर साहब का यहाँ पर मौजूद होना इस बात की इंडिकेशन है कि पस पर्दा कुछ चल रहा है। अब वो क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, क्योंकि शाहिद खटक साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ये दोनों जो है वो गए अलीमा खानम साहबा के पास, और फिर अलीमा खानम अभी तो इस वक्त जो सुहेल आफरीदी हैं वो भी वहीं पे जाके बैठे हुए अलीमा खानम साहबा के पास और इमरान खान साहब की बहनों के पास। उसके बाद वो वापस आए गौहर साहब और शाहिद खटक साहब। अच्छा, मेरी सुहेल आफरीदी साहब से मुलाकात हुई है उस वक्त, वो कुछ देर के लिए जब वो गाड़ी में आए उस वक्त उनके साथ मीना खान आफरीदी थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ज़ाहिर है जो लोग उनके साथ आए थे, जो MPs आए थे वो सब मौजूद हैं, वो मौजूद रहेंगे, और जो भी उन्होंने कहा कि अगला लाएमल होगा वो इमरान खान साहब की फैमिली के साथ मुशावरत के साथ जो उनका हुक्म होगा उसके मुताबिक चीज़ें होंगी। अच्छा, तो एक चीज़ तो है कि आज आपको बड़े अरसे बाद ये नज़र आया है कि PTI के अरकान असम्बली इमरान खान साहब की बहनों के साथ उस तरह से खड़े हुए हैं जिस तरह से खड़े उनको होना चाहिए था। जैसे हर मंगल को खड़े होना चाहिए था। अगर 6 माह पहले ये काम कर लिया जाता तो 6-7 माह मुलाकातें बंद ना रहती। पिछले मंगल को हमने देखा तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली आए, इमरान खान साहब की बहनों ने उनको अप्रिशिएट भी किया इसीलिए, और आज हमने देखा कि आज उससे ज़्यादा ताकत के साथ आए हैं। तो अब किस वक्त तक मौजूद रहते हैं? देखें, पस पर्दा जब चीज़ें चल रही हैं, देखें, एक है कि आप कहें कि जी ये इस धरने को गैर मुय्यन मुद्दत के लिए जारी रखा जाए, वो मुमकिन नहीं नज़र आता। वो इसलिए मुमकिन नज़र नहीं आता कि या तो रावलपिंडी इस्लामाबाद से हज़ारों लोग पहुँच जाएँ, फिर तो एक है, लेकिन सिर्फ 2.5-3 से या 4,000 कारकुनान के साथ गैर मुय्यना मुद्दत के लिए धरना जारी रखना इतना आसान नहीं होगा। या आप ये कहें कि शायद इतना इफेक्टिव भी नहीं होगा। और हमने देखा है कि शायद धरने में तो चलो बहुत काफ़ी तादाद है लोगों की, लेकिन अगर हम पीछे की तरफ जाएं, जो पुल से हम होकर इधर आए, तो हमने देखा कि एक बड़ी तादाद है इस्लामाबाद पुलिस की, और गाड़ियां जो है वो भरी खड़ी हैं, नफरी बहुत ज़्यादा है पुलिस की। और 26 नंबर का वाक़या हो, उसके बाद रियासत ने ऐसे लगता है कि सारी मशीनरी, सारी इस्लामाबाद रावलपिंडी की पुलिस जो है वो यहीं पर भेज दी है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लॉन्ग टर्म के लिए इस धरने को लेकर चलना। लेकिन देखें, ये फैसला तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने करना है, ये फैसला इमरान खान साहब की फैमिली ने करना है। अगर वो ये फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने बैठना है तो फिर जाहिर है वो बैठेंगे, चाहे लोग थोड़े हों ज़्यादा हों, वो बैठेंगे जाहिर है। लेकिन अभी तक जो गौहर साहब की यहाँ पे मौजूदगी है वो इस बात की दलील और सबूत है कि पस पर्दा कोशिशें चल रही हैं। अब क्या होता है, देखें, असल में ना हमने देखा है कि इदारों के अंदर भी एक मसला है। वो कहते हैं कि जब इस तरह का धरना शुरू हो जाए ना, तो वो कहते हैं कि अगर इस धरने के मौजूदगी में हम इमरान खान की फैमिली से इमरान खान को मिलवाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमें शिकस्त हो गई है। इसका मतलब है कि हमने इस धरने के सामने सरेंडर कर दिया। अगली बार तो इससे डबल तादाद वो ले आएंगे, कोई और बात मनवा लेंगे। लेकिन एक बात है कि जिस जगह के ऊपर ये मौजूद है, अडयाला से ये बहुत बेहतर जगह है। उसकी वजह यह है कि अडयाला एक तो यहाँ से 1 घंटे का सफ़र है, फिर वहाँ पे पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे देखें ना कि यहाँ पे जिस तरह से ये अब रोड चल रहा है, गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई आना चाहता है तो उसके लिए आना आसान है। अडयाला के बाहर आना मुश्किल हो जाता है, एक ही सड़क है, फिर वहाँ पे इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं होती लोगों की जितनी यहाँ है। जो इम्पैक्ट यहाँ बैठ के इन्होंने क्रिएट कर लिया है, जो दबाव इन्होंने यहाँ बैठ के क्रिएट कर लिया, अडयाला के बाहर नहीं होता, क्योंकि मेन एंट्रेंस है ना इस्लामाबाद की तरफ। अगर हम देखें तो एग्जिट और एंट्रेंस दोनों हैं। तो हमने देखा है कि हम 3-4 किलोमीटर जो सफर तय करके आए, तो हमने देखा कि एक बड़ी तादाद है गाड़ियों की जो कि फंसी हुई है पिछले 3-4 घंटे से। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये वो मेन जगह है। सदीक जान साहब, ये बताएं कि एक बड़े अरसे के बाद तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी मुनज़्ज़म होकर एक्टिविटी की है, जिसमें पीछे हम अगर 1 महीना चले जाएं तो तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत होती थी, इख्तलाफात भी बहुत ज़्यादा होते थे। अब एक मुनज़्ज़म इमरान खान साहब की बहनें, तहरीक इंसाफ की मेन लीडरशिप और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत एक ही पेज के ऊपर खड़े हुए हैं। और दूसरा ये है कि जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है, उन्होंने भी जुम्मे के रोज़ एहतजाज की कॉल दी है। हर तरफ से मज़ामत है और एक ही पेज से जो है वो मज़ामत हो रही है। तो क्या ये किसी बड़ी एहतजाजी तहरीक का इंदिया है कि आइंदा मुस्तक़बिल के अंदर कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक शुरू हो सकती है? देखें, बिल्कुल हो सकती है। मज़ामत PTI ने शुरू तो कर दी है, ये मज़ामत ही है ना, यहाँ बैठे मज़ामत है, कोई शक नहीं। लेकिन एक बात माननी चाहिए और वो ये है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पिछले 2 माह जब वो बिल्कुल छुट्टी पे चले गए तो वो डिसक्रेडिट हो गए। आज अगर वो यहाँ पे बैठे हैं तो अब उनकी क्रेडिबिलिटी भी बहाल हो रही है, मोमेंटम भी बन रहा है, लोगों को भी लग रहा है, उनके हामी को भी लग रहा है कि सीरियस है। तो अब 1 महीना अगर ये इसी रफ्तार से चलते रहते हैं तो 1-1.5 महीने के बाद जाके वो इस पोजीशन में होंगे कि कुछ बड़ा कर दिखाएं।
देखिए मैंने आपको कहा ना कि ये चीज़ रिपोर्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप कहेंगे रावलपिंडी इस्लामाबाद के आम शहरी पहुँचे, आम वोटर पहुँचे, तो नहीं पहुँचे। अगर किसी बड़ी मूवमेंट की तरफ उन्हें जाना है तो लोगों की हिमायत के बगैर नहीं हो सकता। ठीक है। और आज कम से कम आप तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को ये ताना नहीं दे सकते, ये उन पर तनकीद नहीं कर सकते कि उन्होंने मज़ामत की नहीं है, वो करना नहीं चाहते, लाएमल दे नहीं रहे। आज वो बैठे हैं ना, तो लोग नहीं आए। ठीक है। अच्छा, अब लोग क्यों नहीं आए उसका एक और है। जो बंदा भी घर से निकलेगा उसे पता है मैं अगवा भी हो सकता हूँ, गिरफ्तार भी हो सकता हूँ, जान से भी जा सकता हूँ, मेरा घर भी गिराया जा सकता है, चादर चारदीवारी की तकद्दुस भी मामला हो सकता है, गिरफ्तार हो गया तो मेरे घर में बच्चों का खाना कैसे पूरा होगा। ये मसाइल हैं, ये खौफ है। माने ना माने, कोई इतफाक करे या ना करे, कोई शक नहीं। अगर लोगों के अंदर खौफ ना होता तो इमरान खान के जलसों के अंदर हजारों लाखों लोग आते थे, फैमिलीज के साथ आते थे, एक ही गाड़ी में हम देखते थे, मियाँ बीवी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, साथ उनके पेरेंट्स बैठे हैं, इस तरह से लोग आते थे। लेकिन अब लोगों के अंदर एक खौफ है 26 नवंबर के बाद और मुरीदके के बाद कि यहाँ पे तो गोली चल जाती है और उसके बाद उनको इंसाफ भी नहीं मिलता, डेड बॉडीज तक नहीं मिलती। तो ये खौफ है। अब ये खौफ कैसे ख़त्म होगा कि अगर ये मोमेंटम यूँ बरकरार रहा तो बहरहाल 1-1.5 महीने बाद जाके कोई बड़ी कॉल देने में तहरीक इंसाफ उस कॉल देने की पोजीशन में होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अताउर रहमान साहब थोड़ा सा आगे आ जाएं तो हम दिखाना चाहेंगे कि एक लंबी लाइन है यहाँ पर जो गाड़ियों की लगी खड़ी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मुतअद्दिद गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि पैसेंजर्स लेकर यहाँ पर पहुँची हुई थी और अब यहाँ पर फैमिलीज़ यहाँ पर फंसी हुई हैं। उसी के साथ ही ये फैमिली ने साथ बिल्कुल अपना सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है गाड़ी से उतार कर। तो बहरहाल एक माहौल बन चुका है। बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो थोड़ी देर पहले यहाँ पर धरने के मकाम के ऊपर पहुँचे हैं, जहाँ पर उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब का सिद्दीक जान साहब ने कहा कि होना इस बात का सबूत है कि बैक हैंड पर कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। और हमारी शफी जान साहब से बात हुई तो शफी जान के मुताबिक वो तर्जमान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने कहा कि हम तब तक जो है वो धरना ख़त्म नहीं करेंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते। तो सुहेल अफरीदी ने मामला छोड़ दिया है इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर, अलीमा खान साहिबा के ऊपर, कि अलीमा खान साहिबा इससे मुतल्लिक क्या फ़ैसला करती हैं। बहरहाल यहाँ से 26 नंबर चुंगी से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।